नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और शॉकिंग एंगल की। दोस्तों सोचो, एक आदमी जो सालों से अपना एक धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहा हो, जिसका नाम छंगूर बाबा है और उसके इस एम्पायर का दावा कम से कम 500 करोड़ से भी ज्यादा हो, ऐसा खुलासा किया गया है। और ये पैसा आया करता था कई मुस्लिम देशों से भारत में गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम यहाँ पर सामने आया है। इलीगल हवाला रूट के थ्रू जो बताया जा रहा है कि नेपाल के थ्रू आया करता था और इन पैसों को जो यूज किया गया वो किया गया हिंदू औरतें और बहुत लोगों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने कई सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से इस खबर को जरूर देखा और सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी देखेंगे, जिसमें एटीएस रेड हो, ईडी की इन्वेस्टिगेशन हो, उसका जो इलीगल मेंशन जो बुलडोज हो गया है अब, और हिंदू धर्म में अलग अलग जातियों के जो रेट लिस्ट सामने आए हैं वो सबको हैरान कर रही है, और किस तरह से पैसा ऑफर किया जाता था वो हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो में आगे जरूर बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और ऐसे ही आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूं। और कमेंट में बताओ, क्या ऐसे रैकेट्स के लिए और सख्त कानून होना चाहिए? चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन है ये छंगूर बाबा। छंगूर बाबा या जलालुद्दीन शाह, इसका असली नाम है जलालुद्दीन शाह। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका जो नाम बताया गया है वो जमालुद्दीन शाह भी बताया गया है। 78 साल का ये आदमी बलरामपुर यूपी का ही रहने वाला है। वो शुरू में ताबीज बेचा करता था और गांव-गांव जाकर साइकिल पर जाया करता था। जेम स्टोन्स जो अलग अलग स्टोन्स होते हैं उनको बेचा करता था। बताया जाता है कि 2015 तक उसने अपने आप को बना लिया था एक पीर बाबा, जो वहां पर हजरत बाबा जलालुद्दीन के नाम से जाना जाता था, जिसमें उसने अपनी एक सूफी प्रीचर की इमेज बनाई हुई थी, मतलब सूफी संत की इमेज बनाई हुई थी। उसने अपने दूसरा नाम छंगूर इसलिए रखा हुआ था क्योंकि उसके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं जो उसको एक मिस्टिकल ऑरा देती थी, और इसी से ये जो है लोगों को लुभाया भी करता था और बोलता था कि ये एक तरह से उसके खुदा का दिया हुआ तोहफा है उसके लिए। और फिर इसके बाद इसकी धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल फॉलोइंग्स बढ़ती रही, पर धीरे धीरे उसने एक पीर बाबा बनकर धर्म परिवर्तन का सिंडिकेट भी खड़ा कर दिया। बताया जाता है कि वो चंद औलिया दरगाह से अपना नेटवर्क चलाया करता था और बड़े बड़े जो रिलीजियस गैदरिंग्स है उसको ये ऑर्गेनाइज करवाया करता था, जिसमें कि कई लोकल और बाहर के जो फॉरेनर्स भी थे वो लोग यहाँ पे आया करते थे। अब देखते हैं कि ये रिलीजियस रैकेट का मामला है क्या। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक छंगूर बाबा का दरगाह सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि एक कन्वर्जन फैक्ट्री का अड्डा बना हुआ था। यूपी पुलिस का कहना है कि उसने एक किताब का यूज किया जिसका नाम है शिजरा-ए-ताइबा, और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स की मदद से हिंदुओं को कन्वर्ट करता था। बेसिकली इसका मेन काम था कि लोगों को लुभाओ और रिलीजियस जो कन्वर्जन है उसको करवाओ। जैसे कि ये खासकर जो हिंदुओं में गरीब लोग हैं, जो हेल्पलेस लेबरर्स हैं और वीकर सेक्शन की जो खासकर महिलाएं हैं, जो विडोज हैं, मतलब कि जो विधवाएं हैं, उनका भी इसने धर्म परिवर्तन करवा दिया इस्लाम में। जो गरीब महिलाएं जैसे कि ओबीसी और दलित समाज की महिलाएं हो गई, उनको ये खासकर टारगेट किया करता था। मतलब कि एक तरह से इसने सबको टारगेट किया है। और इसका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ऐसा था कि इमोशनल ट्रॉमा टाइप से ये लुभाया करता था, जिसमें ये प्रॉमिस किया करता था कि जो हिंदूज है उनको किसी चीज की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, मदद करना, उनकी शादी करवाना या बेटर लाइफ की उम्मीद देकर ये अपना जो नेक्सस है उसको फैलाया करता था। और जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करने से मना किया करते थे उनको ये जान से मारने की धमकी दिया करता था। अब सुनो इसके यहाँ से आने वाली सबसे शॉकिंग डिटेल। यूपी एटीएस ने एक रेट लिस्ट भी मीडिया के सामने जारी की है, जिसको उन्होंने पकड़ी है इसके रिकॉर्ड्स में से। खासकर महिलाओं को पैसे ऑफर किया करता था, जैसे अगर कोई महिला किसी ब्राह्मण, सरदार या क्षत्रिय समाज की हो तो उन्हें 15 से 16 लाख, कोई ओबीसी समाज से लड़की हो तो उसे 10 से 12 लाख, और बाकी बची जो कास्ट है उनको ये 8 से 10 लाख का ऑफर दिया करता था। और कुछ ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ये बोलता था कि तुम अगर धर्म परिवर्तन करवाओ तो हम तुमको पैसा देंगे। आप लोगों ने भी पहले ये खबरें जरूर सुनी होगी कि कैसे कुछ मुसलमान लड़के अपना नाम बदलकर किसी दूसरे धर्म की लड़कियों से दोस्ती करते थे, जिसके बदले में उनको कुछ पैसे दिया करते थे कुछ मौलवी। और ये चीजें खासकर आपको यूपी में ही ज्यादातर देखने को मिलती है। मतलब कन्वर्जन भी एक बाजार बन गया था इनके लिए, मतलब जाति के हिसाब से रेट डिसाइड करना। और कई जो विक्टिम है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बिना उनके फुल कंसेंट लिए ये कन्वर्जन चलता था और इन लोगों को पता भी नहीं था कि इसका जो इम्प्लीकेशन है वो क्या होगा आगे जाके। और यहाँ पे जो पूरा नेटवर्क है ये लोकल मौलवीज हो गए और कुछ
एनजीओ हो गए, वो सब इसके अंदर काम किया करते थे और स्पेशली यहाँ पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए एक पूरा नेटवर्क चला हुआ था। अगर हम इसके इलीगल एम्पायर की बात करें तो सिर्फ पैसों का ही खेल नहीं था। यहाँ पर उसका जो बलरामपुर मेंशन है वो भी न्यूज में आजकल बहुत वायरल हो रखा है, जहां पर इसने बलरामपुर में ही एक लैविश मेंशन बना रखा था। 70 से ज्यादा रूम्स थे, सीसीटीवी सर्वेलेंस का पूरा जाल इसने बिछा रखा था और महंगे इंपोर्टेड मार्बल से पूरे घर की जो फ्लोरिंग्स है वो करवाई हुई थी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी करी हुई थी पूरे घर की बाउंड्रीज पर। एक पूरा प्राइवेट पावर स्टेशन इस महल जैसे घर पे था। 3 बीघा लैंड पर ये इलीगल इंस्ट्रक्शन कई सालों से बना हुआ था। मैं इलीगल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बताया जा रहा है कि ये सरकार की जमीन पर पूरा बना हुआ था और इसी को देखते हुए जो इसका पूरा मेंशन है उसको तोड़ा गया है बुलडोजर से। और योगी सरकार ने इस मामले को एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बताया है, जो भी कुछ अभी तक पता चला है इस केस में। क्योंकि छंगूर बाबा का नेटवर्क लोकल नहीं था, उसको मैसिव फॉरेन फंडिंग मिलती थी और टोटल जो पैसा पकड़ा गया है वो करीब 500 करोड़ तक की फंडिंग का सस्पिशियस है। अभी 200 करोड़ तो ऑफिशियली ट्रेस हुआ था जो सीधा बैंक के थ्रू ये आया था और 300 करोड़ इलीगल हवाला रूट के थ्रू, जिसमें बताया गया है कि नेपाल के थ्रू आया है। ये पूरा जो पैसा है ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की से भी आया है, ये बताया जा रहा है, जिसमें वहां से ये सब पैसा आया करता था, जिसमें बाद में इस पैसे के माध्यम से भारत में कन्वर्जन किया जा सके। और जब ये कई देशों के थ्रू जब ये पैसा आया करता था भारत के अंदर, तो ये इन बातों का हवाला दिया करता था कि इन पैसों का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाएगा, इस्लामिक जो प्रोपगेशन है उसके लिए किया जाएगा, लेकिन ये जो पैसा है ये इलीगल कन्वर्जन की तरफ दिया जाता था। अब सवाल है नेपाल से ही क्यों? देखिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हवाला ऑपरेटर्स नेपाल रूट को ही यूज करते हैं क्योंकि एक तरीके से जो बॉर्डर है नेपाल और भारत का वो पोरस है और ट्रांजैक्शन ट्रेस करने में बहुत मुश्किल पड़ती है। और इसका जो मॉडस ऑपरेंडी मैं बताऊं तो एक्चुअली ये जो पैसा है मुस्लिम देशों से सबसे पहले डिपॉजिट हुआ करता था नेपाल की बैंक अकाउंट में और फिर वहां से पैसा क्या है कि भारत में लाना आसान होता है। तो हवाला नेटवर्क के थ्रू, कोरियर सर्विस के जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू, फेक चैरिटीज और एनजीओ के थ्रू यहाँ पे और ऐसे जो है भारत में पैसा एंटर किया करता था। और कई बार इसका जो है आना जाना बना हुआ था नेपाल में, जिसमें अब ये बताया जा रहा है कि इसका जो लिंक है वो अब आईएसआई से भी मिलता जा रहा है। अब रिपोर्ट ये बताई जा रही है कि जिस एजेंट या सोर्स के थ्रू नेपाल से इसके पास जो पैसा आया करता था वो कोई और नहीं, एक पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट है और नेपाल में करीब 100 से ज्यादा अकाउंट्स के अंदर पैसा पहले डाला गया था और उसके बाद छंगूर बाबा के 40 बैंक अकाउंट आइडेंटिफाई किए गए जिनके थ्रू ये जो पैसा है वो घुमाया गया था। यूपी एटीएस और ईडी ने इस पर जॉइंट एक्शन लिया है। एटीएस ने बाबा और उसकी एसोसिएट नसरीन को जुलाई 5 को अरेस्ट किया, जिसके बाद एटीएस ने बलरामपुर के उसके मेंशन में रेड की, जिसमें डॉग स्क्वाड के साथ साथ सीआईएसएफ और लोकल पुलिस के साथ इस रेड को अंजाम दिया गया। और इसमें अब ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए वायलेशंस के लिए अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रेड्स के टाइम कई जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो मिले हैं, रेड कार्ड जो मैंने बताया था अभी वो मिले थे और हवाला के जो रिकॉर्ड्स है वो मिले हैं, जिनके थ्रू ये जानकारी मिल पाई है कि पैसा कहां से आ रहा है, जहां से ये सब कुछ पता चल पाया था। जितने भी हिंदू संगठन हैं वो ये बोल रहे हैं कि कन्वर्जन के लिए और कड़े लॉज बनाने की आवश्यकता है अब, और ऑपोजिशन ये कह रही है कि इसको एक कम्युनल एंगल दिया जा रहा है। अब इसमें कम्युनल एंगल कहां से आए वो तो वही जाने। और पुलिस का कहना यह है कि ये न सिर्फ धर्म परिवर्तन का एक केस है बल्कि फॉरेन इंटरफेरेंस का भी एक केस है, क्योंकि ये भी अब पता चल रहा है कि टर्की ने कई मदरसों को फंड किया है जहां पर इसका पूरा गढ़ माना जाता है। और इन सबको देखते हुए सारी जो एजेंसीज है वो भी जो है इन्वेस्टिगेशंस करने में लग चुकी है। अब बड़ी खबर तो देखो ये भी आ रही है कि इसमें कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और कई जो पॉलिटिशियंस है उनका इस केस को दबाने तक का नाम उसके सर्कल में आया है, जिससे ये नेटवर्क और स्ट्रांग हो गया है। अच्छा, यूपी में जो बीजेपी सरकार है, जो योगी सरकार के नाम से बहुत जानी भी जाती है, उन्होंने ये कहा है कि ये एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रहा है। और जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने ये मांग करी है कि अगर ये केस यूपी से निकल सकता है तो पूरे देश में भी ये निकलेगा और पूरे देश में केंद्र सरकार को इस पर क्रैकडाउन करना होगा। और नेपाल की जो सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी अब हमारी एजेंसीज की नजरों में आ गई है। और 1 से 2 दिन पहले भी आपको मैं बताऊं तो ऑफिशियली नेपाल की सरकार की तरफ से एक बात बोली गई थी भारत सरकार को कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले आतंकवादी शायद नेपाल का रूट ले सकते हैं भारत में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने के लिए।
और करीब इसमें 1000 से ऊपर जो मुस्लिम युवा है उनको भी इसने अपने इस रैकेट में शामिल किया हुआ था। बस तुमको ये करना है कि लोगों का धर्म परिवर्तन करना है। एक रिपोर्ट में और दिखाना चाहता हूँ आपको। ऑर्गेनाइजर और मनी कंट्रोल की रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ महिलाएं जो बलरामपुर में छंगूर बाबा के थ्रू इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी, उनको अब जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इसमें जो एक विक्टिम है उसका भी एक स्टेटमेंट सामने आया है कि दे वांटेड टू मेक इंडिया इस्लामिक बाय 2047। मतलब ये कोई छोटी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि एलिजिडली एक लॉन्ग टर्म कन्वर्जन प्रोजेक्ट था, जो पीएफआई का भी इसमें सेम मोटिव है। विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट गोपाल राय, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो महिलाएं हैं अब इनको डराया जा रहा है और ये डर महसूस कर रही है। उनका कहना है कि कन्वर्जन के बाद वापस हिंदू होने पर उनको मुस्लिम कम्युनिटी से धमकियां और फिजिकल हार्म की वार्निंग्स मिलती जा रही है। तो दोस्तों ये थी छंगूर बाबा और उसके 500 करोड़ के धर्म परिवर्तन के रैकेट की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।